शहर के अंदर फिक्र लेकर रहते हैं और मुस्लिम की भी पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन इस शहर के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर नीतीश राणे जी जिस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट करते हैं, उसी विषय पे क्या कुछ कहना है नदीम खान जी का। नदीम खान जी, न्यूज़ एपके में आपका स्वागत है। नीतीश राणे जी एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं और करते ही जा रहे हैं। मीरा रोड हो या कहीं और भी शहरों में हो, करते ही जा रहे। कहाँ लगाम लगेगा, क्या सोच बनी आपकी? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, नीतीश राणे इस देश में रहते हुए एक ऐसे आतंकी बेबुनियाद बयानों को वो शह दे रहा है, जिसके वजह से हिंदुस्तान के जो भी बच्चे होंगे, हिंदुस्तानी बच्चे, हिंदू मुसलमान कोई भी बच्चे इस बयान से भटक सकते हैं और हमारे देश को एक भयंकर खतरे में डाल सकते। और वो क्यों कर रहा है ये दुनिया को मालूम है, मुझे भी पता है। वो अपनी हर बातों पे महाविकास आघाड़ी को सामने लाता है, फिर मुसलमानों को टारगेट करता है। तो सबसे पहले नीतीश राणे, मैं तुझे एक चीज़ कहूँगा, तेरे पास पावर, पैसा, दौलत, शोहरत, राज करने खानदानी से मिला, तुझे तेरे पप्पा से मिला। मिस्टर नारायण राणे एक इतना परफेक्ट और एक ऐसा पॉलिटिशियन आदमी था जो सीएम रह चुका है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से वो सीएम बन चुका आदमी, उनकी औलाद हो तुम। और तुम हमेशा महाविकास आघाड़ी के साथ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट करके जोड़ते हो। तो मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम्हारे ऊपर जो महाविकास आघाड़ी के टाइम पे जो अरेस्टिंग हुई थी तुम्हारे घर में, तुम्हारे पिताजी की, तो शायद तू नीलेश राणे उसका बदला महाविकास आघाड़ी को डायरेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुसलमान को टोन कर। तो ये तुझे क्या मिलेगा? तेरे को दौलत शोहरत सब तो है यार, अच्छी राजनीति कर, मीठी राजनीति कर, ताकि तेरे सीरत से लोग तुझे पहचाने। तेरी एक घटिया कीरत से लोग तुझे गाली दे सकते, तेरी पूजा नहीं करेगी। इस तरह से आपने पूजा पे बात लेके चले गए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? एक ही समुदाय को टारगेट क्यों करते हैं? और मतलब जैसे कि लोग हैं अब परेशान, कभी आप परेशान होते हो, कभी हम परेशान होते, कभी हमारा समाज परेशान होता है, कभी भारत के लोग परेशान होते। और इसके बोलने से तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ इन्होंने ठेका लिया है मुसलमानों को परेशान करने का। ठेका तो नदीम खान ने भी नहीं लिया है मुसलमानों के लिए झंडा उठा के आगे जाने। मेरी बात को समझे, ठेका नदीम खान ने भी नहीं लिया। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड से मैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजर और ह्यूमन राइट्स, मेरा ये ह्यूमन सिखाता है कि सर्वधर्म एक समान, सर्वधर्म एक समान। तो नीतीश राणे एक एमएलए हो करके उसको एक वोट मुसलमान का गिरा होगा, तो ये चीज़ तो नहीं सोचा होगा ना कि भाई मुझे हिंदुओं का ये वोट गिरा, मुसलमानों का नहीं। आज से 4 से 5 साल पहले जो टोपियाँ लगा के जो ईद मिलादुन का, ईद मुबारक, चांद मुबारक, रमजान मुबारक के बैनर लगते थे, उन चीज़ों को भी तुम सोचा नहीं। ये तुम्हारी ही कसली राजनीति नीतीश राणे। तुला काय झालंय? तुला काय पाहिजे बाळा? तुला रिस्पेक्ट पाहिजे? तुला काय पाहिजे? ये देश के अंदर तू पुलिस को डायरेक्ट चैलेंज करते। ये हमारा बॉस बैठा हुआ है सागर बंगले पे। सुनना, तूने क्या एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सुपारी लेके रखा है क्या
कि उनके नाम की वाट लगाने वही पार्टी में आएला है कि एक नाथ शिंदे बैठा है और फडणवीस बैठा है, मारो इन मुसलमानों को। अरे माना कि हम मुसलमानों में एकता नहीं है भाई, माना मैं ये बात कि हम मुसलमान मर्सिडीज लेके घूमते, गरीब मुसलमान की तरफ देखते नहीं है। माना हमारा दिल मुर्दा हो गया है, सब माना तेरी बात जो आज हम सह रहे हैं ना हमारी हरकतों से, क्योंकि हम फजर के वक्त तो उठते नहीं अपनी इबादत करने, और ईशा में न अपनी इबादत करके सोते नहीं, बस हम अपने घरों के झवाझवी में पड़े रहते। माना तेरी बात, लेकिन कोई तो एक होगा जो 40 साल की तुम लोगों की राजनीति में, नीतीश राणे तेरी 40 साल की एज है और कुछ साल की जो तेरी राजनीति है उसके अंदर कितने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने स्कूलें बनाए, कितने सड़कें बनाए, कोई तो एक इंडियन निकल के तुझसे सवाल करेगा, वो शायद नदीम खान ही होगा, एक मुसलमान नहीं होगा। नदीम नाम के बाद में एक रिलीजन लगता है मुस्लिम्स, लेकिन उसके पहले तो मेरे आगे खड़ा है ना इंडियन। मैं एक इंडियन हूँ डियर, तेरा ही नहीं हिंदुस्तान है जो तू मुसलमान की ऐसी ट्रोल लेता है। तेरे बाप की जागीर नहीं है मुसलमान जो तू हमेशा मुसलमान को मारने की धमकी देता है। अरे इसका मतलब ये आज नदीम खान कहीं घूम रहा है, तेरा स्पीच सुन के चल छोकरे है और तेरी स्पीच से बहका मेरे पेट में चॉपर डाले, मेरे को तलवार से मारे या मुझे गोली से मारे, तो तेरे बाप ने पैदा किया क्या मेरे बच्चे को? हाँ, क्या तेरे अंदर इतना दम है क्या कि 25 करोड़ मुसलमान को मार दे और 100 करोड़ मुसलमान हिंदू भाइयों का घर चलावे? हमारी जान इतनी सस्ती कर दिया, तू डायरेक्ट बोलता मारो यार, इस तेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? तू पुलिस से नहीं डरता है यार? हम कोई सवाल करे तो हमको डर, हम कोई स्पीच दे तो हमको डर, सारा डर हमको ही क्यों? तुम्हारे अंदर जरा भी सेंस नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं है यार। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, मुझे मुसलमान की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र इस देश की है। जब दो योद्धा मैदान में लड़ते हैं ना तो एक योद्धा हारता है, तब जाके एक योद्धा जीतता है। ये कोई मैच नहीं है जो विड्रॉल हो जाएगा, ये देश है। तेरे इस बयान से कितने मासूमों का घर उजड़ जाएगा। ये जो रोड पे सोते हैं ना हिंदू भाइयों भी, जो गरीब तबके के लोग जो सुबह 8 बजे लोकल पकड़ते हैं और शाम को 8 बजे लोकल की ट्रेन के अंदर धक्के खा के अपने घर पे सुकून की नींद लेने जाते हैं ना, वो बेचारों की नींद आराम हो जाएगी, उनके काम बंद हो जाएंगे। मुंबई जैसे महानगरों में दंगे करने की बात करता है। हमेशा मैं महाराष्ट्र शासन से, मिस्टर सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब से मैं बाय लाइव कैमरा गुहार लगाऊंगा कि आप सीएम हिंदू मुसलमान सर्व धर्म एक समान के हो। अगर एक मुसलमान आपके घर के द्वार पे खड़ा है और ये कह रहा है कि मैं बेबस हूँ, नीतीश राणे के गुंडे मुझे मारने आ रहे हैं, तो आप एक इंसानियत के नाते तो नदीम खान की मदद कर ही सकते हो ना। आप एक सीएम हो सर, आपका नाम लेके इसने मुसलमान कौम को धमकाया। उस पंढरपुरी भूमि पे जाके मुसलमानों को बहकाया। एक प्रार्थना होती है, वहां के नाम पे, पंढरपुरी आहे माझा माया बापा। क्या इस देश के बच्चे उनके बेटे नहीं है? क्यों इस बात को कहा जाता है पंढरपुरी आहे माझा माया बापा? उस धरती पे जाके तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, शर्म की बात है। नीतीश राणे, तेरी राजनीति बड़ी काली है, तू धिक्कार है तुझ पर, लानत है तेरी राजनीति पे। उन गरीबों के खून पे तू अपने आप को बढ़ाना चाहता है, थूकता हो ऐसी राजनीति। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? आखिरी संदेश आप जनता को क्या देंगे? कहाँ लेके जा रहे हैं ये राजनीति के राजनेता? देखिए, हिंदुस्तान अंग्रेज छोड़ गए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम जैसे मजलूमों को इन नेताओं के हवाले कर गए। इस देश में अपनी कुर्सी को बचाना है तो कभी सड़कों से लेके कभी बेरोजगारी पे। ये बात तो पुरानी हो गई कि सड़क और बेरोजगार और झुग्गियां और बिल्डिंग पुरानी हो गई ना। नया राजनीति शुरू हुआ है, बहुत ही खतरनाक,
जो बहुत डेंजर है। हिंदुस्तान में एक अंग्रेजों ने वॉर करके हमको गुलाम बनाया था, आज हमारे देश में एक वॉर चल रहा है, वॉर, अंदर का वॉर, एक आत्मविश्वास का वॉर। जो मेरा संदेश है समझिए, हर एक मुसलमान अपने कंधों को मुसलमान भाई हिंदू भाई के साथ कंधा मिलाने जब भी जाता है ना, तो उसको ये साबित करना पड़ता है कि ये भगवा, व्हाइट, नीला और हरा चक्र, हम तीन एक है, हम चार एक है। हमको ये साबित करना पड़ता है, हमको ये सबूत देना पड़ता है कि हम इंडियन है, हम ही इंडियन है। अगर हमसे सबूत मांगना चाहते हो आप, अगर हमसे सबूत मांगना चाहते हो तो हमारी औलादों को आर्मी में लाओ। हमसे अगर सबूत मांगना चाहते हो ना, तो हमारे बच्चों को यूपीएससी में लाओ। हमसे अगर सबूत मांगना चाहते हो ना, तो करप्शन के एंटी करप्शन सेल में हमारे बच्चे डालो और देखो फिर मुसलमानों का ईमान, कि अगर उसके बाप ने भी अगर इस देश से गद्दारी की ना, तो वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि हक के आगे अपना सर और अपना घुटना कभी नहीं टेकना बेटा। और मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाया है, जान पे जब आए तो माल नहीं खर्च करना, देश और आन पे जब आए तो जान से पीछे नहीं हटना। मैं मेरी माँ के रहमो करम पे और उनकी तालीम में पढ़ा लिखा हूँ, और हिंदी संस्कृत से अपने स्कूलों में तालीम ली है, एक मराठा स्कूल में तालीम ली है। एक मुसलमान मर सकता है, सच्चा मुसलमान मर सकता है, देश से गद्दारी कर नहीं सकता है। जिहाद ही कहते हो हमको तुम, यार शर्म करो। जिहाद का मतलब क्या है पता है? जिहादुल अकबर। जो इंसान गुनाह करने से अपने कदमों को रोके वो जिहाद है। जो अपने हिंदू भाइयों के साथ उसके हर सुख दुख में शरीक हो जाए वो जिहादी। जो अपने वतन से मोहब्बत करे वो जिहादी। जो अपने भाइयों को अपना जिस्म का कपड़ा और अपने मुंह का निवाला खिलाए वो जिहादी। अगर तुम इसको देशद्रोही कहते हो तो मैं हूँ देशद्रोही, मैं हूँ जिहादी। मेरे देश के लिए अगर मुझे लड़ना पड़े और ऐसे चिंटू नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी पड़े तो सुम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान ताला मैं जरूर उठाऊंगा, लेकिन हिंदू मुसलमान की एकता टूटने नहीं दूंगा। ये एकता टूटने से पहले सुन ले चिंटू नेता, नदीम की छाती इधर पे, हार्ट इधर है, इस हार्ट पे बुलेट मरवा के मारना। मेरे गांव जाके घर देखना, उसमें भी तिरंगा कलर मिलेगा। मेरे घर के बाहर भी तिरंगा, मेरी गाड़ी में तिरंगा, मेरे घर में तिरंगा, मेरे रूह में तिरंगा, मेरे दिल में तिरंगा। क्योंकि मैं इस देश का बच्चा हूं और ये देश सोने के साथ साथ शेर बच्चे भी पैदा करती है। कानून तेरा कुछ तो नहीं कर पा रही है, तू तो चैलेंज कर रहा है, लेकिन मैं संविधान की इज्जत करता हूँ। मेरे इस भड़काऊ भाषण से अगर मेरे देश के कानून को कुछ भी बुरी लगी रहेगी तो खड़ा हूँ, अरेस्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नारायण राणे एक अच्छे नेता, उन्हीं की औलाद, एक ही तरफा, एक ही बात, सिर्फ एक ही समुदाय की बात और कोई बात नहीं। क्या उन्होंने जो परवरिश की एक औलाद को, अरे परवरिश कभी गलत नहीं होती बॉस। क्या आप उसकी माँ को बोलोगे? क्या नारायण राणे मुख्यमंत्री रह चुका है बॉस। सुभाष नगर में हमने भी कुछ काम करा है नारायण राणे साहब से। जी, मैं लाइव कैमरा बोलता हूँ चेंबूरी, और मुंबई से हमारा बचपन से रिश्ता है। नीलेश राणे ऐसी घटिया राजनीति नहीं करता। हाँ, इस देश में कौन कहता है कि सिर्फ आम आदमी ब्रेन वॉश होता है? सिर्फ आम आदमी ब्रेन वॉश होकर के इंसानियत का कत्ल करता है। आज सबूत तुम्हारे सामने है। नारायण राणे ने ब्रेन वॉश किया। ये काय की ट्रेनिंग लिया ना, मुझे सब मालूम है। एक ऐसा फोटो था इसका, चड्डा पहन के आरएसएस के इसमें था, तो इसका ब्रेन वॉश हुआ है। जो आज मुसलमान के खिलाफ निकली तलवार है, समझे? ये एक बहुत बड़े भ्रम में है जो सोच रहा है कि हमारी सरकार है, हम मुसलमानों को जगह जगह पे मारेंगे। तुम सिर्फ उन लोगों को मार सकते हो जो बेचारे मजलूम और कमजोर है। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ताकत है। वो मजलूम और कमजोर मुसलमान के साथ एक ताकत है अज्ज वजल की, जिसकी हम इबादत करते हैं। हम मर जाएंगे, अपने देश का सौदा नहीं करेंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे,
तेरे जैसे राजनीतिक कीड़ों को हम किसी लायक नहीं समझते। तेरे इस बयान से आगे आने वाले वक्त में तेरी सीट गिर जाएगी। ये जनता बड़ी समझदार है, तुझे करारा जवाब दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे नदीम खान। नीतीश राणे पे उन्होंने बात की, क्योंकि एक तरफा वो बात कर रहे हैं। आजकल सभी सभा में जाते हैं, एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ 18।